खबर है कि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर बहुत भारी मंदी का सामना कर रहा है। मंदी का हाल ऐसा है कि जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लेकर फ्लैट खरीदे हुए हैं वो किस्तें तक नहीं दे पा रहे हैं। ये किसी एक शहर की घटना नहीं है, बल्कि चीन के 80 शहरों में ऐसा ही हो रहा है, जिसकी वजह से चीन में रियल एस्टेट सेक्टर पर संकट के बादल साफ दिखने लगे हैं। हालत यह है कि सैकड़ों प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें फ्लैट खरीदने के लिए लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, लेकिन ग्राहकों ने अब इस तरह के लोन की ईएमआई ही भरनी बंद कर दी है। वजह भी साफ है कि जब प्रोजेक्ट ही ठप हो चुका है तो लोग ईएमआई भी क्यों दें? लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था का हाल वहां के रियल एस्टेट की तस्वीर से साफ हो रहा है। न तो बिल्डरों को नए ग्राहक मिल रहे हैं, न ही पुराने चल रहे प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। बैंकों को उनके लोन की किस्तें नहीं मिल रही हैं और नए प्रोजेक्ट शुरू होने का तो कोई सवाल ही नहीं। मतलब ये कि एक तो संकट बड़ा है, ऊपर से जल्द समाधान की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर की बदहाली से जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। जिनसे साफ होता है कि भले ही चीन दुनिया से हकीकत छुपाने की कोशिश करे, लेकिन मंदी की वजह से चीन की भी हालत लगातार पतली हो रही है। चीन की एक रिसर्च फर्म ई हाउस चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ने इससे जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े दिए। बताया जा रहा है कि चीन के 80 शहरों के 200 प्रोजेक्ट अब ठप हो चुके हैं। मतलब ये कि किसी एक शहर में नहीं, बल्कि पूरे चीन के रियल एस्टेट की हालत खराब है। चीन की सरकार से मिले कुछ आंकड़ों के आधार पर बताया गया कि नए प्रोजेक्ट बनाने के मामले में गिरावट करीब 10 महीने से जारी है। ये गिरावट अब 40% तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा। मतलब ये कि नए घर बनने की रफ्तार -40% दर्ज की गई। चीन में इस तरह की गिरावट अपने आप में दुर्लभ है। 2008 की महामंदी के वक्त वहां ऐसी गिरावट आई थी। उसके बाद मामूली गिरावट 2014 में भी दर्ज की गई थी, लेकिन उसके अलावा पिछले कुछ दशकों में ऐसा कोई मौका नहीं है जब यह आंकड़ा माइनस में रहा हो। जहां नए घर बनने की दर में 40% से ज्यादा की गिरावट आई, वहीं ऐसी परियोजनाओं में होने वाला निवेश करीब 8% कम हो गया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि अब लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। मतलब ये कि जब प्रोजेक्ट बनने कुछ कम हुए या कुछ चल रहे प्रोजेक्ट ठप हुए तो चीन के लोगों को हालात बेहतर होने की आस बनी रही। वहां की सरकार ने भी नीति में कुछ मामूली फेरबदल किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना हालात बिगड़ते ही चले गए। 3 तिमाही बीतने के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए। अब वहां के लोगों ने भी मान लिया है कि जल्द रियल एस्टेट में रौनक लौटने वाली नहीं है। इसीलिए न तो निवेशक मिल रहे हैं और न ही ग्राहक मिल रहे हैं। लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार मान रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर तो अर्थव्यवस्था का आईना है। मतलब यह कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था की बदहाली छुपाने के लिए भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े आंकड़े उसकी पोल खोल रहे हैं। दावा तो यह है कि केवल रियल एस्टेट सेक्टर से 90,000 करोड़ युआन, मतलब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के लोन हैं, जिनका लोग भुगतान नहीं कर पा रहे। हालांकि ये रकम बैंकों ने लोगों को कर्ज के दौर पर दी हुई है, लेकिन प्रोजेक्ट बन नहीं रहे और लोग ईएमआई नहीं दे रहे, इसलिए बैंक भी बुरी तरह फंस चुके हैं। इस आर्थिक बदहाली के लिए चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को भी बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसके कारण निवेशकों का चीन के बाजार से मोहभंग होने की खबर है। यही नहीं, रियल एस्टेट की मंदी का असर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर भी हो रहा है। लोहे की कीमतों में हर रोज भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। स्टील की कीमतें पिछले 20 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। इससे पहले भी खबरें आई थी कि चीन में बिल्डर बिना डाउन पेमेंट लिए ही फ्लैट बेच रहे हैं, या लहसुन, आलू, प्याज और जैसी चीजें लेकर लोगों को फ्लैट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की योजनाएं वहां के बिल्डरों के लिए अब वजूद बचाने की जंग का हिस्सा बनी हुई हैं और चीन के लिए यह बेहद जरूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अगर डूबा तो काम धंधे तो ठप होंगे ही, बेरोजगारी से निपटना भी बड़ी चुनौती बन जाएगा।